हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक चतुर्भुज दिया है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है कि यदि उस चतुर्भुज के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें ये इक्वल दे रखे हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। मीन्स ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी हो तो हमने ये शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग प्रूफ करना है। और हमारे पास ये गिवन दिया है, जो विकर्ण है वो इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एंड वी हैव टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। देन प्रूफ तो स्क्वायर में हम ये शो करेंगे कि ये 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तब क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर हम जो ये एंगल्स हैं इनको 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड एंगल ट्रायंगल सी ओ डी ले लीजिए, ठीक है। अब अलग से थोड़ा ले लेते हैं ट्रायंगल्स, ठीक है, कौन कौन से, ए ओ डी और कौन सा, सी ओ डी। अब मैंने ये 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, ठीक है। इन 2 ट्रायंगल्स में जो ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ डी के, ठीक है, कॉमन है, दिस इज द कॉमन साइड, दोनों में आ रही है, ठीक है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, ठीक है। एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ओ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के, जो डायगोनल्स है, दिस इज गिवन, ठीक है, कि जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के, ठीक है। एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, कौन सा एंगल, ए ओ डी, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हाउ मच, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी हमारे पास गिवन है, बिकॉज जो ए सी है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी डी के, जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, ठीक है। तो दैट मीन्स ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ डी कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, these 2 triangles are, this implies triangle AOD is congruent to triangle कौन सा, COD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, कौन सा, बाई SAS, 2 साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए डी किसके इक्वल हुआ, सी डी के। अब देखिए, हमने जो एडजेसेंट साइड थी वो इक्वल शो कर दी, ठीक है। तो स्क्वायर में हमारी सारी की सारी साइड्स कैसे होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि जो सी डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। जब हम ये 2 ट्राइंगल्स लेंगे, ठीक है, फिर हम इन 2 ट्राइंगल्स में काम करेंगे तो ये 2 साइड्स हमारी इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। अगेन सिमिलरली इसी टाइप से, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो आ गया हमारा बाई सी पी सी टी से, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, सिमिलरली हम टोटली लिखेंगे कि जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, बी सी के, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है। तो अब 4 साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है। सो दैट ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हमने ये प्रूफ कर दी कि 4 साइड्स इक्वल है, तो स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दी। अब सेकंड है कि जो स्क्वायर होता है उसमें हर एक एंगल, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हम ये शो करेंगे कि दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर जो है
वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABC एंड ABD। एक मैंने ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ABD ये साथ वाला, दो ट्राइंगल मैंने ले लिए। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो AD साइड है वो किसके इक्वल है, BC के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो कंडीशन हमने कि ये चारों की चारों साइड्स क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, अब साथ में AB जो है इक्वल टू AB। ठीक है, जो AB साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन साइड है। दिस इज द कॉमन साइड, दिस इज B। ठीक है, और साथ में AC जो हमारे पास डायगोनल्स है, AC किसके इक्वल है, BD के। ये तो हमारे पास गिवन ही था, डायगोनल्स जो थे वो इक्वल थे, AC इज इक्वल टू BD, गिवन क्वेश्चन में दे रखा है कि डायगोनल्स आर इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज, अब तीन साइड्स हमने इक्वल शो कर दी हैं, तो दिस इम्प्लाइज कौन सा रूल, SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ABD। ठीक है, ये हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, कौन सा, SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल, ABC, ये वाला एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, BAD के, इज इक्वल टू BAD, कहाँ से, बाई CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, अब देखिए अब दोनों एंगल्स इक्वल है, अब मैं कौन सी कंडीशन अप्लाई करूँगी यहाँ पे, अब देखिए AD जो है वो पैरेलल है BC के, इक्वल भी है। ठीक है, तो अब ये जो मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, और AB क्या है, इनको काट रही है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो इक्वल, हम वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से कंडीशन आई, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और AB क्या है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो दिस सिंप्लाइज एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, ये हमने शो किया अभी। तो दिस सिंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो दिस सिंप्लाइज एंगल ABC भी 90 डिग्री है और एंगल BAD भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस सिंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फोर साइड भी इक्वल है और हर एक एंगल जो है वो भी कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, वैसे ही हम बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी इसको प्रूफ करेंगे। सो दिस इज द complete solution of question number 5. Question number 6 है, diagonals AC of a parallelogram ABCD bisect angle A, then show that it bisects C
एंड सेकेंडली ए बी सी डी इज रोम्बस। क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि हमारे पास कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल AC है वो एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो AC है वो एंगल C को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स हमने ये प्रूफ करना है एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और ABCD हमने रोम्बस सम चतुर्भुज मीन्स जिसमें सारी जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, वो प्रूफ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास जो है AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, तो दैट मीन्स एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर ये गिवन है, ठीक है। एंड टू प्रूफ AC आल्सो बाइसेक्ट एंगल C मीन्स 3 इज इक्वल टू 4 एंड ABCD इज ए रोम्बस। देन प्रूफ पार्ट वी हैव टू गिवन दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो AB किसके पैरेलल है, CD के। जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होंगी, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू DC या CD, ठीक है। AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो दैट मीन्स जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, ठीक है। और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। नंबर 1 देते हैं। अब ये क्यों इक्वल हैं, दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखेंगे इसको एक बार कैसा ये इक्वल है। अब देखिए हमारे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, ठीक है। तो AB पैरेलल है CD के, ठीक है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल जो उनको काट रही है। तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल मीन्स एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, और एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। तो दिस इज द हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है। सो फ्रॉम 1, अब हमारे पास फ्रॉम 1 क्या है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। पर हमारे पास क्या दिया है कि जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। क्यों, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, ठीक है। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ कर दिया। तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट एंगल C, ठीक है। ये हमारा नंबर फर्स्ट जो है प्रूफ आ गया। अब हमने ये शो करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, अब हम इस ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। अभी हमने प्रूफ कर दिया कैसे, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, बट ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। 1 की जगह 2 लिखिए या 2 की जगह 1 लिखो, ठीक है। फ्रॉम 1 से, ठीक है, एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो साइड हमारी AB होगी वो किसके इक्वल होगी, हमारी BC के। दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BC। कैसे, अपोजिट साइड्स ऑफ, ये हमने 7th चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। 7th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हों
तो वो अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। या इसका कन्वर्स क्या है कि किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स अगर बराबर हों, ठीक है, तो वो वाले अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ए बी हमने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, बी सी की। नाउ अगेन वैसे ही इन ट्राइंगल कौन सा, अब हम ए सी डी में काम करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी डी में अब ए सी डी जो हमारे पास ट्राइंगल है, वहाँ भी जो एंगल 2 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के। कहाँ से, फ्रॉम 1 से, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, एंगल, ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं तो 1 की जगह 2 लिखूँ या 2 की जगह 1 लिखूँ, ठीक है। तो 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया क्योंकि इक्वल हैं, ठीक है। तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ठीक है। तो वैसे ही अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास ए डी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, डी सी के, ठीक है। जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल होगी, डी सी के। अगेन वही हमारे पास कंडीशन लगेगी, कौन सी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। कि किसी ट्राइंगल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसको हमने, ये वाली जिसको हम नंबर 2 दे देते हैं, इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 2 एंड दिस इज नंबर 3, ठीक है। नाउ अब देखिए हमारे पास क्या दिया है कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। बट जो ए बी है वो किसके इक्वल दे रखा है, हमारे पास डी सी के। एंड जो हमारे पास ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। अब ये हमारे पास नंबर 3, नंबर 4 ले लीजिए इसको, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के। बट डी सी किसके इक्वल है, ए डी के, ठीक है। ये जो 2, 3 और 4 से हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, सो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से हमें क्या मिल रहा है। अब देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, बट बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए डी के। और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 4 साइड्स क्या है, इक्वल हुई, ठीक है। अब दीज आर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 2, 3 एंड 4 से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, और बी सी इज इक्वल टू सी डी, और सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, या डी ए, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो ये क्या हुआ, एक सम चतुर्भुज, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी हमारे पास एक रोम्बस दिया है, समचतुर्भुज, चारों भुजाएं बराबर। देन शो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो ए सी हमारा डायगोनल है वो एंगल ए को और एंगल सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मीन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड डायगोनल बी डी, और जो डायगोनल हमारा बी डी है वो एंगल बी और एंगल डी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए इसको करते हैं प्रूफ पार्ट। गिवन में हमारे पास ए बी सी डी से रोम्बस, रोम्बस है तो इसकी 4 साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस है तो इसकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, ठीक है, ठीक है। टू प्रूव में हमारा क्या आएगा कि ए सी
डायगनल जो है बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, एंड एंगल जो डायगनल बी डी है बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी. नाउ प्रूफ पार्ट. इन triangle A C D and in triangle A B C. ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे. कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ए सी डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और दूसरा ए बी सी ये वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले जो ए सी साइड है वो किसके इक्वल है? ए सी के. ठीक है, ए सी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है. ठीक है, दिस इज द कॉमन साइड है एक नंबर सेक. और ए डी इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल में ए डी जो है किसके इक्वल होगा? ए बी के. ए डी इज इक्वल टू ए बी साइड्स ऑफ रोम्बस, sides of rhombus and they are equal. Again जो CD है वो किसके इक्वल होगा? BC के. CD is equal to BC because these are the sides of rhombus. सेम ही आ जाएगा. अब देखिए साइड साइड साइड, अब हमने दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स जो हैं इक्वल शो कर दी. सो दिस इम्प्लाइज ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. दिस इम्प्लाइज ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, मीन्स सर्वांगसम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए कैसे, मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे. मीन्स CAD ये वाला एंगल CAD किसके इक्वल होगा? एंगल BAC के, इस एंगल के इक्वल होगा. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल BAC के, और साथ में जो DCA है ये वाला एंगल, एंड एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल कौन सा? BCA. ठीक है, ये आपका आ गया बाई CPCT से. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो अब यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो AC है वो एंगल A और C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से प्रूफ हो गया. सो दिस इम्प्लाइज डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C. अब देखिए, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? जो वैसे ही अब हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे BCD और ABD में, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स वैसे ही प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कर रही हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. तो BD क्या करेगा? जो एंगल B और D को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो एंगल कौन सा? CD जो है, जब हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे ये वाला CDB, दिस इम्प्लाइज CDB जो है वो इक्वल होगा एंगल हमारा ADB के, और एंगल ABD ये वाला एंगल ABD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल CBD के. ठीक है, तो ये भी हमारा बाई CPCT से आएगा. सिमिलरली जब हम करेंगे, सो दिस इम्प्लाइज डायगोनल जो हमारा BD है बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D. सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू स्टूडेंट्स.